जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ करने और उसका नाम रोशन करने के लिए जीवन की कई चुनौतियों का सामना किया और साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। चलिए थोड़ा विस्तार से जाने हिमा दास की रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी को। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम विकास पांडे, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की कहानी हिमा दास पर केंद्रित है। हिमा दास का जन्म 9 फरवरी 2000 को असम राज्य के नगांव जिले के ढिंग कस्बे के कांधुलीमारी नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम जोमाली और रोनजीत दास है। इनके पिता किसान थे, जिनके पास मात्र 2 बीघे खेती बाड़ी करने लायक जमीन है, जिसमें वो अनाज उगाकर परिवार का पेट पालते हैं और बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाते हैं। घर में कुल मिलाकर 16 सदस्य रहते हैं, जिसमें हिमा दास के 5 भाई बहन हैं। उनका खेलों के प्रति शुरू से झुकाव था, जिस कारण उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था। हिमा दास का बचपन से फुटबॉल के प्रति लगाव था और यही सपना भी, जिसके कारण वो अपने गांव और जिले के आसपास होने वाले छोटे मोटे फुटबॉल मैच में लड़कों के साथ खेला करती थी। फुटबॉल खेलते खेलते उनका दौड़ में स्टेमिना अच्छा हो गया। बस उनकी यही प्रतिभा जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शम्स उल हक ने पहचान ली और उन्हें एक धावक बनने की सलाह दी और उन्हीं सलाह पर हिमा दास ने एक धावक के रूप में अपना भविष्य बनाने की ठान ली। हिमा दास ने जब धावक बनने का सफर शुरू किया तो उनके सामने कई चुनौतियां भी आईं। सबसे पहले तो उनके क्षेत्र में रोज दौड़ लगाने के लिए कोई रनिंग ट्रैक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपनी रनिंग प्रैक्टिस फुटबॉल के मैदान पर ही करनी पड़ती थी। फिर दूसरी, रनिंग प्रैक्टिस के लिए नए जोड़ी जूते भी चाहिए थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो अपने पुराने जोड़ी जूते से ही अभ्यास करती थी। गांव में कई दिन तक बाढ़ का पानी भर जाता था, जिससे उनकी रनिंग प्रैक्टिस रुक जाती थी। वर्ष 2017 में गुवाहाटी में असम युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में उनकी मुलाकात उनके कोच निपुण दास से हुई, जहां उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और सस्ते जूतों के साथ दौड़ते हुए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बस यहीं से कोच निपुण दास ने उनकी इस प्रतिभा को और निखारने की सोच ली। इसके बाद कोच निपुण दास उनके घर पहुंचे और उनके परिवार से बात करके अपने खर्च पर हिमा दास को गुवाहाटी में ट्रेनिंग देने लगे। निपुण दास शुरू में हिमा दास को 200 मीटर रेस में भाग लेने के लिए ट्रेनिंग देते थे, जो बाद में उन्हें बढ़ाकर 400 मीटर कर दी। हिमा दास ने बैंकॉक में हुई एशिया यूथ चैंपियनशिप की 200 मीटर रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 18 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से हिस्सा लिया और 400 मीटर के फाइनल में 6वां स्थान प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम के बाद उन्होंने फिनलैंड में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रैक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर की रेस मात्र 51.46 सेकंड में पूरी करके प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता और फिर वर्ष 2019 में चेक रिपब्लिक में हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लगातार 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। उनको राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए खेलों में जीते गए पदकों के लिए अर्जुन अवार्ड समेत कई अवार्ड भी मिले हैं। तो देखा आप कैसे हिमा दास ने अपने जुनून और हौसले की बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और पूरे समाज के लिए प्रेरणा की मिसाल बनने का काम किया। हमें उम्मीद है कि आपको हिमा दास की रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमारे चैनल बूस्ट इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज बूस्ट इंडिया को फॉलो करें, लाइक करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।